YouTube चैनल पर स्वागत है। अपने जो टॉपिक चल रहा था राजस्थान में अपवाद अंतर, और उसमें सबसे प्रमुख जो नदी है वो है चंबल नदी। अभी देखो, यदि चंबल नदी की बात करें तो चर्मनवती या फिर राजस्थान की कामधेनु, राजस्थान की कामधेनु किस नदी को कहा जाता है? किस नदी को कहते हैं? चंबल नदी। उसके बाद में यदि अपने पूछे राजस्थान की सबसे लंबी नदी, तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी है? चंबल नदी। उसके बाद में यदि अपने पूछे सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन करने वाली नदी, अवनालिका अपर्दन करने वाली नदी यानी अपने साथ मिट्टी को बहाकर ले जाती है और वहां क्या बन जाता है? नाली सी बन जाती है, जिसको कहते हैं अवनालिका अपर्दन। और अवनालिका अपर्दन जो है वो सबसे ज्यादा कौन सी नदी करती है? चंबल नदी। इसीलिए चंबल नदी का जो बेल्ट है वहां पे कौन सी मिट्टी है? तो जलोढ़ मिट्टी। उसके बाद में यदि अपने पूछे सर्वाधिक गार्ड्स बनाने वाली नदी, अब सर्वाधिक गार्ड्स बनाने वाली नदी जैसे इस तरह की उबड़ खाबड़ रहती है, तो सर्वाधिक गार्ड्स जो बनाती है वो भी कौन सी नदी है? तो चंबल नदी। उसके बाद में यदि अपने पूछे यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल हेतु नामित एकमात्र नदी कौन सी है? चंबल नदी। नामित किया गया, शामिल नहीं किया गया। उसके बाद में यदि अपने से पूछ ले एकमात्र अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाली नदी, एकमात्र अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? तो चंबल पर सर्वाधिक बांध है, सर्वाधिक बांध। तो सर्वाधिक बांधों वाली नदी पूछे तो भी कौन सी है? चंबल नदी। अब बांधों की बात करें कौन कौन से बांध हैं? एक तो है गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। अब यदि अपने पूछे प्रमुख बांध कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से हैं? गांधी सागर, ये तो है एमपी में, और इसका निर्माण जो हुआ था वो हुआ था फर्स्ट चरण में 1959 में। राणा प्रताप सागर की बात करें तो ये है चित्तौड़गढ़, राजस्थान में। इसका निर्माण हुआ था दूसरे चरण में 1970 में। जवाहर सागर की बात करें तो कोटा तीसरे चरण में 1972 में, और कोटा बैराज की बात करें तो 1960 में पहले चरण में। देखो, पहले चरण में दो बांधों का निर्माण हुआ था, एक तो गांधी सागर जो एमपी में, एक कोटा बैराज। इन तीनों का प्रयोग गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर के पानी का जो उपयोग है वो विद्युत उत्पादन में किया जाता है, और कोटा बैराज जो है इससे दाई और बाई दो नहरें निकली हुई हैं, जिसका उपयोग जो है वो किस में आता है? सिंचाई। 2009-10 में एलडीसी के एग्जाम में पूछा था कि कोटा बैराज का जल जो है वो किसके उपयोग में आता है? तो किस उपयोग में आता है? तो सिंचाई में लिया जाता है। और गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर की बात करें तो ये विद्युत उत्पादन है। उसके बाद में यदि अपने पूछे कि चंबल नदी परियोजना जो है, चंबल नदी परियोजना जो है वो दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है। कौन कौन से की? एक तो एमपी की और दूसरा जो है स्टेट वो है राजस्थान। और दोनों की हिस्सेदारी की बात करें, दोनों की हिस्सेदारी जो है वो कितनी है? 50-50%। यदि अपने से पूछे कि चंबल नदी जो है इसकी सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो इसकी सबसे लंबी सहायक नदी जो है वो है बनास। चाहे जैसे वशिष्ठी कह दो, चाहे बनासा कह दो, भूरी मिट्टी बेसिन कह दो,
देखो चंबल नदी या राजस्थान की कामधेनु कौन सी नदी है? चंबल नदी। राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल नदी। सर्वाधिक अवनालिका प्रदान करने वाली, सर्वाधिक गाज बनाने वाली नदी, सर्वाधिक लंबी, एकमात्र अंतर्राज्यीय सीमा वाली, सर्वाधिक बांधों वाली कौन सी नदी है? तो चंबल नदी। यूनेस्को द्वारा यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने हेतु नामित की जाने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? चंबल। और चंबल नदी परियोजना जो है वो कौन से दो राज्यों की है? एमपी और राजस्थान की, दोनों की हिस्सेदारी कितनी है? तो 50-50% हिस्सेदारी है। सबसे लंबी इसकी सहायक नदी की बात करें तो कौन सी नदी है? बनास। और इसके साथ अपने ये भी ध्यान रखना है कि पूर्ण बहाव के आधार पर राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास। अब चंबल नदी के उद्गम स्थान की बात करें, कहां से राइजिंग पॉइंट क्या है, ओरिजिन क्या है? तो जानो पाव की पहाड़ियां, ये जानो पाव की पहाड़ियां जो हैं वो है एमपी में। अब यहां से उद्गम होते हैं, राजस्थान में एंट्री कहां से होती है? तो राजस्थान में एंट्री जो है वो होती है 84गढ़। और ये 84गढ़ जो है चित्तौड़गढ़ के कटे हुए भाग में है। तो यदि अपने पूछे उद्गम स्थान कौन सा है, तो उद्गम स्थान कौन सा है? जानो पाव की पहाड़ी। राजस्थान में प्रवेश की बात करें तो कौन सा है? 84गढ़, चित्तौड़गढ़। फिर उसके बाद में जो है कोटा, यहां धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। यानी ये जो डांग क्षेत्र है, ये जो डांग क्षेत्र है, इस डांग क्षेत्र में राजस्थान की सबसे लंबी लिफ्ट नहर, राजस्थान की सबसे लंबी लिफ्ट नहर। एक देखो आईजीएनपी करेंगे, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, उस पर अलग है, ये कंसेप्ट अलग है। तो वो जल्दबाजी में हमने आईजीएनपी वाली मत कर आना कहीं। तो राजस्थान की सबसे लंबी लिफ्ट नहर जो है वो है इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर, इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर। और यदि अपने से पूछ ले इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर कहां है, तो डांग क्षेत्र पे है। कौन सी नदी पर है? चंबल पे। यहां ये ध्यान रखना है, आईजीएनपी जो है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ये मरुस्थलीय क्षेत्र की जीवन रेखा है। आईजीएनपी का संबंध जो है वो तो है मरुस्थलीय क्षेत्र से, हनुमानगढ़, बीकानेर, फिर हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर, और लास्ट पॉइंट जो जिसका गडरा रोड तक, तो वो तो है आईजीएनपी। और ये है इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर। एक यहां धौलपुर में ही यहां परियोजना है सागरपाड़ा परियोजना, सागरपाड़ा परियोजना। अब यदि अपने सोचे सागरपाड़ा परियोजना जो है वो कौन से जिले में है? धौलपुर में। कौन सी नदी पर है? चंबल नदी पे। और यहां से इसके बाद में अपना पानी जो है वो यमुना नदी में इटावा के पास गिरा देते हैं। अब देखो यदि अपने से पूछे कि उद्गम स्थान कहां से होता है, तो उद्गम जो स्थान है वो कौन सा है? जानो पाव की पहाड़ी। राजस्थान में एंट्री कहां से होती है? 84गढ़। इसके मुख्य जो जिले हैं वो कौन कौन से हैं? तो धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा और चित्तौड़गढ़। अब उसके बाद में यदि अपने पूछे, एक है चूलिया जलप्रपात, चूलिया जलप्रपात। अब ये चूलिया जलप्रपात जो है वो कहां है? चित्तौड़गढ़। और उसके बाद में यदि अपने से पूछ ले कि कौन सी नदी पर है, तो कौन सी नदी पर है? चंबल नदी पर। उसके बाद में यदि अपने पूछे हैंगिंग ब्रिज, हैंगिंग ब्रिज, तो ये हैंगिंग ब्रिज जो है वो कहां पे है? कोटा में। और चाहे अपने से पूछ ले जो चंबल जो नदी है उस पर आधिकारिक नियंत्रण किस जिले का है, तो इन सब जिलों में भी आधिकारिक नियंत्रण जो है वो कौन से जिले का है? कोटा का है। चाहे अपने से कह दे कि चंबल जो नदी है वो किस जिले की है, तो कोटा जिले की है। देखो चंबल नदी परियोजना जो है वो एमपी और राजस्थान की 50-50 है। सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? बनास है। इस डांग क्षेत्र में राजस्थान की सबसे लंबी लिफ्ट नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर है। सागरपाड़ा परियोजना जो है वो धौलपुर में है और किस नदी पर है? तो चंबल पे है। चूलिया जलप्रपात की बात करें तो चित्तौड़गढ़ है। कौन सी नदी पर है?
चंबल पे। हैंगिंग ब्रिज की बात करें तो हैंगिंग ब्रिज कहां है? कोटा में है, चंबल नदी पे। चंबल नदी की बात करें तो किस जिले की नदी है? तो कोटा के ये आधिकारिक नियंत्रण है। अब उसके बाद में यदि अपने से पूछे कि चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? बनास नदी। अब देखो बनास नदी की बात करें तो बनास जो है वो उद्गम होता है उसका खमनोर की पहाड़ियों से। कहां से होता है? खमनोर की पहाड़ियों से। और खमनोर की पहाड़ियां जो है वो कहां है? राजमंद। अब राजमंद से निकलती है और अपना पानी जो है वो कहां डाल देती है? सवाईमाधोपुर में चंबल नदी में। और ये जो पॉइंट है, ये जो नदी है, ये कौन सी नदी है? बनास नदी। अब अपना पानी कहां गिराती है? तो यहां गिराती है। यहां जगह है रामेश्वरम, खंडार तहसील और सवाईमाधोपुर जिला। और यहां पर ही एक छोटी सी नदी और है, सीप। कौन सी नदी है? सीप। अब यदि पूछे कि यहां तो त्रिवेणी, मुख्य त्रिवेणी कौन सी है, तो कौन सी त्रिवेणी होगी? एक तो चंबल, दूसरी होगी बनास, और बनास के साथ कौन सी होगी? सीप। इन तीनों का संगम जो है वो कहां है? रामेश्वरम। और रामेश्वरम, खंडार, सवाईमाधोपुर। अब जहां भी त्रिवेणी होती है वहां कुछ ना कुछ खास जरूर होता है। तो यहां रामेश्वरम में क्या खास है? एक तो संत परशुराम का मंदिर। देखो यदि अपने पूछे संत परशुराम का मंदिर जो है वो कहां पे है, तो चंबल, बनास और सीप नदियों के संगम रामेश्वरम पे है। और यदि अपने से कहते हैं संत परशुराम की गुफा कहां पे है, संत परशुराम की गुफा की बात करें तो ये गुफा जो है वो कहां पे है? कुंभलगढ़, राजमंद। ठीक है ना। संत परशुराम का मंदिर की बात करें तो संत परशुराम के मंदिर की तो रामेश्वरम। उसके बाद में यदि अपने से पूछे कि मीणा प्रयाग, मीणा प्रयाग, ये मीणा प्रयाग क्या है? मीणाओं का सबसे बड़ा मेला, मीणाओं का सबसे बड़ा मेला। तो सबसे बड़ा मेला जो है वो कौन सा है? मीणा प्रयाग। कहां बढ़ता है? तो चंबल, बनास और सीप नदियों के त्रिवेणी पर बढ़ता है। अब देखो बनास नदी पर दो मुख्य बांध हैं, एक तो है बिसलपुर बांध और दूसरा जो है वो है ईसरदा बांध। कौन सा बांध है? ईसरदा। अब यदि अपने से पूछ ले कि बिसलपुर और ईसरदा जो है वो कौन सी नदी पर है, तो बनास नदी पर। तो यहां पे अपनी जो कौन सी नदी पूरी होती है? चंबल नदी। तो चंबल नदी से रिलेटेड आप कोई बुक में से और पढ़े, जो भी यहाँ पे एक आधी लाइन रहेगी तो उसको आप इस टॉपिक में ऐड करें। चंबल नदी की सहायक नदियों को अपना अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।